नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो विद्या मंदिर के इस चैनल में। और आज का एक नई वीडियो हम आपके सामने हाजिर हुए हैं लेकर कि गंगा मैया में स्नान करने की क्या विधि है और किस तरह हमें गंगा मैया में स्नान करना चाहिए ताकि हमारे जो है पुण्य प्रताप हमको मिले और गंगा मैया का आशीर्वाद हमको मिले। यदि इस चैनल से आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आपको इस चैनल से ज़रूर जुड़ना चाहिए। सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की विशेष जानकारियाँ से हम अवगत कराते हैं आपको, और कुछ ज्योतिषीय टिप्स भी आपको देते हैं, और साथ ही साथ आपके हम मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं। जो हमें पुराणों से और ग्रंथों के अनुसार जो हमें प्राप्त होते हैं वह हम आपके समक्ष बताते हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में एक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का ऐसा हो गया है जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा गंदी चीज़ें और उल्टी सीधी चीज़ें वायरल करते हैं, जिससे लोगों का दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो रही है और लोग उल्टा सीधा काम करते हैं। इससे बचने के लिए हमें हमेशा ज्ञानवर्धक चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, और नेगेटिव चीज़ों को हमें दूर करना चाहिए ताकि हमारा माइंड जो है वो सकारात्मक चीज़ों को ग्रहण करे और आगे बढ़े। इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और अच्छी चीज़ों को ही सपोर्ट करिए ताकि आपकी भी वृद्धि हो और दूसरे की भी वृद्धि हो। आज के इस वीडियो में हम इतना है इसी चैप्टर में बात करने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक किया गया कमेंटमेंट हमें हौसला देता है, हमें ताकत देता है आज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें आगे बढ़ने के लिए, और आप तक वो हर चीज़ पहुंचाने के लिए हम आपका सपोर्ट ज़रूर चाहते हैं। और आप हमें सपोर्ट ज़रूर करेंगे तो हम और भी आपके समक्ष अच्छी से अच्छी जानकारियाँ आपको देंगे और मार्ग आपको ज़रूर बताते जाएंगे ग्रंथों के अनुसार। गंगा मैया का जो वर्णन है वो पद्म पुराण के सृष्टि खंड में लिखा गया है, वहाँ से हमको मिला हुआ है। इसमें बताया गया है कि गंगा मैया में स्नान कैसे करना चाहिए। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि स्नान बनाया क्यों गया है। स्नान का मतलब ये नहीं होता कि किसी चीज़ से शरीर की सफाई हो जाना या मैल साफ कर देना। स्नान का मतलब ये होता है कि जल में नारायण का वास होता है और नर को नारायण कहा गया है, और शास्त्रों में जल को नारायण की संज्ञा ही दी गई है, अर्थात नारायण का स्वरूप ही है उसमें। तो जब जल हमारे शरीर पर पड़ता है, तन पर पड़ता है, तो वो हमारे शरीर की जितनी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कामेंद्रियां हैं, रस है, सब चीज़ें जो विद्यमान है, जो पंच तत्व हैं, वो निर्मल होते हैं जल के पढ़ने से, वो शुद्ध होते हैं। फिर उसके बाद मन की शुद्धि होती है, फिर आत्मा की शुद्धि होती है, फिर कर्म की भी शुद्धि होती है। तो सारी चीज़ें होती हैं। पर स्नान में जो बताया गया है कि स्नान के बिना शरीर निर्मल नहीं होता है, अर्थात बिना स्नान किए किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है। तो घर में या तो आप रखे हुए जल में है उसमें गंगा का आह्वान कर कर स्नान करें, या फिर कहीं कुएं के सीप से जो निकाला हुआ तुरंत जल है वहाँ पे स्नान करें, आह्वान करके करें, या फिर किसी सरोवर या जलाशय में या पवित्र नदी में जाकर गंगा मैया में जहाँ आपके पास है तो वहाँ जाकर स्नान करें। इसके लिए कुछ मूल मंत्र बताए गए हैं शास्त्रों में। कहा गया है मूल मंत्र के द्वारा तीर्थ की हमें हमेशा कल्पना करनी चाहिए, और ओम नमो नारायण कहते हुए हाथ में आपको कुश लेना है। कुश लेकर आपको आचमन करना है। आचमन करके मन और इंद्रियों को संयम में रखकर 4 हाथ का एक चौकोर मंडल बनाकर उसमें गंगा मैया का आवाहन आपको करना है। कहना है कि हे गंगे, तुम विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो, श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी भी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल जितने भी हैं वो 3.5 करोड़ तीर्थ हैं इस पृथ्वी पर। देखिए, इसमें भी बताया गया है, वायु देवता का ये कथन है कि इस पृथ्वी पर 3.5 करोड़ तीर्थ हैं पूरी पृथ्वी पर मिलाकर। जो एक वीडियो मैंने पहले डाला था कि इस पृथ्वी पर कितने तीर्थ हैं, वो 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। यदि कोई आपसे पूछे सनातन धर्म में के अनुसार कि संसार में कितने तीर्थ हैं, तो ये कोई नहीं बता पाएगा। केवल ये हिंदू धर्म के ग्रंथों में ही बता रहे हैं कि इस पूरी कायनात पर 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। अब वो 3.5 करोड़ तीर्थ किस प्रकार से मिलाकर हैं? स्वर्ग में, पृथ्वी में और अंतरिक्ष में कुल मिलाकर 3.5 करोड़ तीर्थ कहे गए हैं। ये वायु देवता का कथन है। और साथ ही साथ देवलोक में जो गंगा मैया के नाम बताए गए हैं, देवलोक में आप गंगा मैया का नाम है नंदिनी और नलिनी कहा गया है, अर्थात शिवा दक्षा, पृथ्वी सुभगा, विश्वकाया, शिवा अमृता, विधाधारी महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षोभ जाह्नवी, शांता, शांति प्रदायिनी। इन पवित्र नामों का स्नान के समय कीर्तन होता है। वह
त्रिपथ भगवती गंगा मैया उपस्थित हो जाती है। और साथ ही साथ 7 बार सभी नामों को जप करके अपने दोनों हाथों को जोड़कर जल को लेकर अपने अंजलि में भरकर अपने मस्तिष्क पर हमेशा लगाना चाहिए। ऐसा करने से गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन्यवाद।